हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। वर्गो कन्या, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। एज यूजुअल आपका सेल्फ लव, लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टडीज़, सब कुछ यानी ओवरऑल एनर्जी को क्लियर करते हुए हम लोग देख लेंगे। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड्स होते हैं वो भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है वर्गो आपके लिए। ओके, 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी। ओके, ये आपका लव लाइफ में है, आपका करियर फाइनेंस में है स्टार। ओके, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। आपका हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी में है फॉर्चून्स व्हील, किस्मत की चक्का। किस्मत की चक्का। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने मतलब 4 ऑफ एयर इज जस्ट लाइक, कैसे बताएं, आप काम काम काज काम सॉरी आपका लाइफ आप स्पेंड कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड आपको ये शायद चल रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है आपको लिए आपको लेके, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, कोई एक सा डर, एक अजीब सा डर आपको जैसे भगा रहा है। ये आप पार्टनर को लेके भी सोच रहे कि आपका पार्टनर आपको ना दगा देगा, आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, वो उसका शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहा है, ऐसा प्यार, सेल्फ लव पे भी आपका डाउट आ रहा है। ठीक है, करियर में यू आर डूइंग वेल, आपको पता है आपको करना है काम, आपको पता है आपका वे ऑफ वर्क, आपको यू नो योर स्टाइल, और आप अच्छे से उसको चला रहे हो। फॉर्चून्स व्हील मतलब क्या, जैसे हम लोगों का कभी कभी समय ऐसे घूमता है ना कि हम लोगों का पूरा एक चक्रव्यूह हो जाता है, लाइक एक पूरा आइडिया का, जैसे एक कॉन्सेप्ट में हम लोग जी रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट को हटा के एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि फ्यूचर का कुछ प्लानिंग है जो अभी आपको समझ में आ सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है नो प्लेस लाइक होम। ये आपका, जैसे आप ना घर को लेके शायद थोड़ा सोचने लगे हो, इतना दिन आप अपना शायद घर को लेके कभी नहीं सोचे। जैसे आप हो, वो एक मकान है, मकान में सभी कोई है, आप भी हो, एंड यू आर स्टेइंग, यू आर डूइंग योर वर्क, जितना ऊपर ऊपर से साफ वाफ करके जैसा जितना रहना हो, अचानक से आपको लगा कि नहीं, आई शुड लिव लाइक अ वास्तु, करेक्ट वास्तु के साथ मुझे इस घर को सजाना है। इस घर का अगर कोना कोना वास्तु के अनुसार होगा तो हम लोगों का हम लोग स्वस्थ रहेंगे, पूरा परिवार मेरा सही रहेगा, अबांडेंस आएगा, एक नया शुरुआत करते हैं, ये सोच लेके आप काम शुरू किए हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी ये कार्ड लास्ट में हम लोग और एक बार एनालिसिस करेंगे टू नो द फैक्ट। ओके, अभी लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे, आपका रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कन्या राशि के जातक है या तो फिर कन्या लग्न भाव में आपका है, तो सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर कन्या यानी वर्गो एनर्जी है तो आपका एनर्जी एंड इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ तो मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। द मून, हो सकता है कि आपका मूड स्विंग बहुत होता है अकॉर्डिंग टू द मून। मून का प्लेसमेंट हम सबका होता है, किसी का कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, किसी का कुछ कम। ओके, हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन पाइसीज एंड वर्गो, वो भी हो सकता है। एंड देन द कीज, ओके, मे बी यू विल गेट द की ऑफ योर सक्सेस। अच्छा, एंड देन द शिप, ओके, घूमना फिरना, दुनिया देखना, फॉर्चून, वाओ, दैट्स रियली कनेक्टिंग। ओके, चलिए और देख लेते हैं, और 3 कार्ड लेंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ज़रूर, ताकि टाइम पे मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप उनको एंजॉय कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को ना शेयर कीजिए, क्योंकि इनकी जो कंटेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जिस कंटेंट के बेसिस पे लोग गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ, कॉम्बिनेशन हो सकता है वर्गो पाइसीज एरीज, वर्गो पाइसीज लियो, वर्गो पाइसीज सैजिटेरियस। वाओ,
मतलब फायर है, एयर है, वाटर है। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड देन द मैजिशियन एनर्जी। ओके, लव लाइफ से शुरू करेंगे आपका। 4 ऑफ एयर, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी को दोबारा देखने की कोशिश कर रहे हो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आप कभी शायद क्लोजली एनालिसिस नहीं किए। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपकी जो लाइफ का पाथ था, या जिस स्टाइल से आप इतने दिन जी रहे थे, अचानक से आपको आपका इमोशन ने जैसे आपका रास्ता ही बदल दिया। आप अपना इमोशन के ऊपर काफ़ी काबू रखे हो। यू नो यू आर, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ अलोन पर्सन। एक ऐसा एनर्जी जो कि अकेले हैं, जिनका साथी रहते हुए भी आप खुद को अकेले समझते हैं। एक औरत हो सकता है, एक मर्द हो सकता है, जो कि जिसका पूरा परिवार है, बच्चा, बीवी या हस्बैंड, जो भी है, पूरा भरा पूरा परिवार, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी मच अलोन। और अपना इमोशन को जैसे दबा के दांतों तले उंगली दबाना जैसे कहते हैं ना, वैसे ही अपना इमोशन को खुद ही दबा के रखते हैं अपने दिमाग में। वो देखो क्या होता है ना, हम लोग का जो सनातन धर्म है वो सिखाते हैं कि इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन, देन उस आग को, उस पैशन को आप अपनी जो थर्ड आई है वहाँ पे प्रोसेस करो, ताकि आपका जो जागरण हो, आपका जो 6 चक्रास है, आपकी जागरण हो सके। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उसी प्रोसेस में हो। अपना दिमाग में आप बहुत स्टेबल हो। यू नो योर स्टेबिलिटी, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस, और उसी के हिसाब से आप अपना इमोशन और अपना जो योग है वो दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो। ये आपका लाइफ है। मुझे यहाँ पे कोई प्यार, पार्टनर ये नहीं दिख रहा है। आपका करियर, फाइनेंस में ऐसा लग रहा है यू आर द स्टार इन योर फील्ड। जो भी आप काम करते हो ना, काफ़ी अच्छी तरीके से करते हो। आपने खुद को प्रूव कर दिया। आप बहुत अच्छे से आपने खुद को स्टार बना लिया, और वो भी अचानक से जादू की तरह। आपके बहुत अबांडेंस है, यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको पता है कि सक्सेस की चाबी कौन सी है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि और आगे जाने की रास्ते का जो डोर है, वो दरवाज़ा कैसे खुलते हैं, और उस दरवाजे को खुल के आप जाने की कोशिश, आपको पता है सब, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पीछे धकेल रहा है। आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। आपको सब पता है, यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ, सो आपको वो रास्ता पता है। आपको पता है उसका नेक्स्ट लेवल जो है, उसका भी चाबी आपके पास है, वो भी आपको पता है। वो खोलने की ही देरी है, वो भी आपको पता है। बट कोई कारण से आप ये सारी चीज़ों से ना जैसे बैर मुंह घुमा के हो। आप दुखी होके बैठे हुए हो। आपको जैसे पता होते हुए भी उस रास्ते में आप चल नहीं पा रहे हो। व्हाई? ये मेरा सवाल है वर्गो आपसे। क्यों ऐसा है कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप, या तो आप मन ही मन आपके इमोशन को दबाने का कोशिश कर रहे हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो। बार बार आप इमोशन का चक्रव्यूह में फंस जाना, बार बार आप वहाँ से उभर के आते आते आपका वक्त निकल जा रहा है। या तो आपके घर में बच्चा या आपका हस्बैंड जो भी है, आपका वाइफ जो भी है, वो लोगों के नॉर्मल लाइफ के साथ चलते हुए आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, वो भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सारा क्वालिटीज़ रहते हुए भी, सब रास्ते का पता होते हुए भी आप मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हो। आपका ओवरऑल एनर्जी या तो फिर हेल्थ, ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग गुड, यू नो द प्रोसेस। अभी आपको पता चल चुका है कि आपको कैसे सही रहना है। आपको पता है कि आपका जो जीने का जो ऑक्सीजन है ना, योर लाइफ ऑक्सीजन इज़ लाइक ट्रैवलिंग। आपको घूमना पसंद है, आप दुनिया घूमना चाहते हो। आपका वही मोटो है कि एक टाइम के बाद आप सिर्फ घूमते रहोगे, सब कुछ करोगे। पर आपको ये भी मालूम है कि सिर्फ घूमना नहीं, वो घूमने के साथ साथ आपको
दुनिया का सेवा करना है, आपको दूसरों का सेवा करना है, दूसरों के लिए कुछ बड़ा करके जाना है, और वो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर के कारण, आपका तबीयत खराब के कारण आप अब तक अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, बट नाउ आपको एक प्रोसेस पता चला है, और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए शायद आप सटीक द राइट वे अपना चुके हो, और उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए खुद की सफलता दिख रहे हो। खुद को ये भी आपको समझ में आ रहा है कि अभी आपका सपना, जो कि दुनिया को सेवा देना या कुछ बड़ा सपना, वो सपना अभी यूनिवर्स के साथ एक होके, इनफाइनाइट सिंबल है, एक होके वो काम आप कर पाओगे। यानी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे उस काम को करने के लिए, आपको माध्यम बना के यूनिवर्स उस काम को करेंगे। ये आपको समझ में आ गया है, और उसके लिए आपका सोच, आपका एक फोकस, ये आप तैयार कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। ये आपका होते हुए दिख रहा है। बट एक चीज़ मुझे कहना है कि अभी आपको अपना घर संभालना है। घर बोले तो क्या है, ये देखो, नो पीस, नो प्लेस लाइक होम। घर से अपना और कुछ नहीं होता। घर दो प्रकार के होते हैं, एक तो चारों दीवार से बना हुआ जो घर, फ्लैट मकान जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे आप सुकून से बैठे हुए हो, आप अपना। बट असल घर कौन सा है? देखो, इस घर को देखोगे तो इट इज़ नॉट इन द लैंड। ये देखो, क्लाउड के बीच में कहीं यहाँ पे चंदा है। ये घर क्या है? ये वही घर है जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग इस धरती में, हम लोगों को पोर्ट किया गया है। वी आर हियर। हम लोगों का कुछ काम दे के भेजे है, दैट वो होमवर्क जैसे ही ख़त्म कर लेंगे फिर हमको घर जाने का परमिशन मिलेगा। उस घर से नाता जोड़ के रखना है। यहाँ का घर को ड्रीम लैंड बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये काम का क्षेत्र है। यहाँ पे अपना दिमाग लगा के काम करो, लाइफ पर्पस पे फोकस करो, और उस घर में लौटने का प्रबंध करो। उसका टिकट मिलेगा जैसे ही आप अपना लाइफ पर्पस ख़त्म करोगे, उसका टिकट मिलेगा वर्गो। और ये बात आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है? तो इस रीडिंग का वन सेंटेंस में क्या आया? यही आया कि आप अपने साथ अपना इमोशन को कंट्रोल करके अपना जो जागरण किए हो या किए थे उस पर फिर से फोकस करो, क्योंकि वो जागरण फिर से करना जरूरी है। आप काम के क्षेत्र में काम तो कर रहे हो, बट इतना अच्छे से नहीं कर रहे हो, और जैसे खुद की रास्ते को खुद ही बाउंड्री करके रखे हो और आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ क्या है, आने वाले समय में आपको पता है कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपको यूज़ करके, लाइक आप माध्यम बनोगे, आपको पता होते हुए भी जैसे आप उसमें गौर नहीं कर रहे हो, वक्त ज़ाया कर रहे हो। ये करना बंद कर दो। असल में जिस घर से आप आए हो, यानी द यूनिवर्स होम, भगवान की जो हेवन कहते हैं लोग, या जो भी है, मुक्ति पाना जिसको कहते हैं सरल भाषा में, वो घर वापस जाने के लिए जितना लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना ज़रूरी है वो आप नहीं कर रहे हो, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जितना जल्दी हो सके उसको करना होगा, तभी जाके आप अपना घर वापस जा सकोगे। घर वापस जाने का टिकट मिलेगा, तो उसी पे आप फोकस करो। समझ गए? मैं यही आशा करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको अपना डायरेक्शन मिल गया, आपको फोकस और फोकस समझ में आ गया कि कहाँ पे करनी है। उसी को अनुसार करके आप आगे बढ़ोगे। यही उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे वर्गो, और बहुत खुश रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।